चिराग पासवान ने खुद को सीएम रेस से बाहर किया। बोले, सिर्फ मुख्यमंत्री बदलेगा, कैबिनेट का स्वरूप नहीं। बिहार में पिछले एक दशक में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है, खासकर पटना और आसपास के क्षेत्रों में। बेहतर बुनियादी ढांचे, बिजली आपूर्ति और सरकारी नीतियों ने पटना को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का वादा किया है, जो असम के बाद दूसरा राज्य होगा। यह भाजपा के लिए एक दीर्घकालिक वैचारिक मुद्दा है, जिसे अब पार्टी राज्य स्तर पर लागू करने की रणनीति अपना रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाता, वह पूरी अर्थव्यवस्था को उगाता है। किसान रोजगार, उद्योग और सेवाओं को भी उगाता है। किसान के बिना ये सब बेजान हैं, इसलिए हमारे देश में खेती को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने के कथित प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता कराने के बावजूद सऊदी अरब में 13,000 सैनिक और लड़ाकू विमान भेजे हैं। यह कदम पिछले साल हुए रणनीतिक रक्षा समझौते के तहत उठाया गया है, जिसके अनुसार एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। बीपीएससी TRI 4 विज्ञापन जारी न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन किया। 8 घंटे के इस आंदोलन के दौरान 2 महिला और 1 पुरुष अभ्यर्थी बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में देवरिया बाईपास और फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद को संकिसा मार्ग का चौड़ीकरण होगा। मुख्य सचिव SP गोयल की अध्यक्षता में हुई निर्माण परियोजनाओं में उच्च विशिष्टियों /PCU शिथिलीकरण की बैठक में यह फैसला हुआ। प्रशांत किशोर ने सहरसा में जनसुराज कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने बिहार सरकार पर वोट खरीदने का आरोप लगाया, जिससे आर्थिक संकट पैदा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द सीएम के पद से इस्तीफा देंगे। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। जब पहली बार नीतीश कुमार ने इस संबंध में एक्स हैंडल से पोस्ट कर इसके बारे में बताया था कि वे राज्यसभा जा रहे हैं, तो उनके कई शुभचिंतक रोने लगे थे। मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ने की अपील करने लगे थे। विपक्ष के नेताओं का कहना था कि बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार यह कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी तानाशाही चाहती है। ये वक्त अपने से नहीं, दुश्मनों से लड़ने का है। तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आज लखनऊ में जनपद गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर गोरखपुर के श्री शिव पांडेय जी, श्री राजकुमार पांडेय जी, श्री राजेश दुबे जी एवं श्री गिरजेश शुक्ला जी भी उपस्थित रहे। युद्ध शुरू होने के बाद से तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, क्योंकि हॉर्मुज जलमरुमध्य आंशिक रूप से बंद है। इस जलमार्ग के माध्यम से पश्चिम एशिया संघर्ष से पहले प्रतिदिन दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस का परिवहन होता था। बिहार में पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क रहेगा। अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। टीएमसी का 15 साल का शासन पश्चिम बंगाल के लिए हर प्रकार के संकट का परिचायक रहा है। इस संकल्प पत्र के आधार पर चलने वाले भाजपा के अगले 5 साल बंगाल के विकास का रास्ता खोलेंगे, जहां मन भयमुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो। गुरुवर टैगोर की कल्पना को हम निश्चित रूप से जमीन पर उतारने का प्रयास करेंगे। बिहार की राजनीति में चल रही अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि वे मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हैं। चिराग ने कहा कि सरकार का चेहरा बदल सकता है, लेकिन गठबंधन का फॉर्मूला वही रहेगा। भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्मित बापू टावर, पटना और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप, वैशाली को प्रतिष्ठित 17वें CIDC विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह गौरवपूर्ण उपलब्धि विभाग की उत्कृष्ट निर्माण गुणवत्ता, अत्याधुनिक तकनीक के समावेश और टीम की अटूट प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है।
इस अवसर पर माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने विभागीय सचिव श्री कुमार रवि को प्रमाण पत्र और पुरस्कार से सम्मानित किया।